धारावी बनाओ, जल्दी बनाओ, अच्छे से बनाओ, लोगों को बेवकूफ बना करके मत बनाओ। पूरी धारावी करो को यहाँ से 100% बाहर फेंकने वाला है। जो विकास का सपना आप देख रहे थे ना, वो जरा नींद से आप जाग जाओ, क्योंकि आपके साथ में बहुत बड़ा धोखाधड़ी होने वाला है। तो 20% एसआरए, 80% अडानी और धारावी को मिला ठेंगा। किराएदार को कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे जिनको उनको घर मिलेगा? यहाँ नीचे के घरों को अपात्र कर रहे हैं, किराएदार को देने की बात कर रहे हैं, विकास नहीं कर रहे हैं। ये विकास के नाम पे लोगों के साथ सत्यानाश कर रहे हैं। पूरी धारावी का स्ट्रक्चर को मान्यता दी गई है और जो जहाँ है उनका विकास वही किया गया है। 80% कुछ लोग कह रहे हैं 80% बाहर फेंक दिया है, अपात्र कर दिया है। कुछ लोग कह रहे हैं कि 70% कर दिया है, लेकिन ये पेपर बताता है आपने यहाँ पर पूरे के पूरे लोगों को बाहर कर दिया। ये पात्र अपात्र कर कौन रहा है? क्या ये वो लोग तो नहीं कर रहे हैं जिनको ये रिटायर्ड ऑफिसर लेकर आए हैं, जो मिलिट्री के ऑफिसर है, जो एसीपी लोग हैं, जिनको कुछ पता ही नहीं है, वही पात्र अपात्र तो नहीं कर दे रहे हैं? मैं हूं आफाक अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज़ NSO इंडिया। धारावी का विकास और इसी विकास के लिए धारावीकर बार बार कह रहे थे कि हमें कोई प्लान दिखाओ, मास्टर प्लान दिखाओ और उसके बाद विकास करो। सालों बीत गए, मास्टर प्लान नहीं आया, लेकिन अचानक 15 दिन के अंदर मास्टर प्लान बना लिया जाता है। और जब वो मास्टर प्लान लोगों के सामने आता है तो उनकी नीयत दिखाई देती है, उनकी मंशा साफ नजर आती है कि इस मास्टर प्लान से धारावीकरों का फायदा नहीं बल्कि उनके मित्र का फायदा है, जिसे ये जमीन दी जा रही है। उसी मास्टर प्लान को लेकर धारावीकर सतर्क हो चुके हैं और वो चाहते हैं कि ये धारावी का विकास नहीं है, ये विकास जो होने वाला है ये अडानी का विकास है। और इसी तमाम चीजों को लेकर अब जनता जाग गई है और वो पूछ रही है कि वो वादे कहाँ गए, वो जुमले कहाँ गए जो आपने और आपके दलालों ने दिए थे। उन तमाम चीजों पर अब लोग सवाल उठाना शुरू कर रहे हैं और वो लोग जो आपका साथ दे रहे थे, जो विकास की बात कर रहे थे, अब वो भी कह रहे हैं कि ये विकास धारावी का नहीं, हमारा नहीं है, ये विकास अडानी एंड ग्रुप का विकास है। आइए जानते हैं कि ये बार बार कह रहे थे कि धारावी बनाओ, धारावी बनाओ। तो आइए पूछते हैं कि अब क्या हुआ, क्या बात हुई कि धारावी बनाओ के बजाय अब आप बोल रहे हो कि धारावी को आप मत बनाओ, क्योंकि आप विकास नहीं विनाश करने आ रहे हैं। नहीं, धारावी बनाओ ही है। मैंने कभी आज तक नहीं कहा कि धारावी मत बनाओ। धारावी बनाओ, जल्दी बनाओ, अच्छे से बनाओ, बट लोगों को बेवकूफ बना करके मत बनाओ, अच्छे से बनाओ और धारावी करो। मैं तुम्हारे लिए एक सूचना कि अब जो विकास का सपना आप देख रहे थे ना, वो जरा नींद से आप जाग जाओ, क्योंकि आपके साथ में बहुत बड़ा धोखाधड़ी होने वाला है। यहाँ लिस्ट आ गई है और लिस्ट का सर वो तो लिस्ट तो बाद में देख लेंगे, पहले लोगों को बताना जरूरी है कि लिस्ट तो लोग देखते नहीं सर। यहाँ पर PDF फाइल दिया, लोगों ने नहीं देखा है। यहाँ पर लिखा हुआ है पहली मंजिल के नाम पर आश्वासन, यहाँ पर, और उसके बाद पहला माला मिलेगा, दूसरा माला मिलेगा और तीसरा माला मिलेगा। इस बात को शासन आदेश जारी किया जा सकता है तभी मिलेगा, ऐसा साफ साफ लिखा हुआ है यहाँ पर। इस पेपर के अंदर में आप देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है शासन आदेश जारी किया जा सकता है तभी जाकर वो लोग कंफर्म नहीं है कि पहला माला मिलेगा। इधर भी आपने ना आश्वासन दिया है और दूसरा आश्वासन दिया आपने किराएदार का कि किराएदार को भी घर मिलेगा। यहाँ नीचे के घरों को अपात्र कर रहे हैं, किराएदार को देने की बात कर रहे हैं। तो मेरा सवाल किराएदार को लेके एक ये पैदा होता है कि किराएदार को सर्वे किया कि नहीं किया आपने, किस तरीके से? क्योंकि आपके अधिकारी जब घर आते और खटखटाते और अंदर से किराएदार बाहर आता, किराएदार बोलता मैं तो किराएदार हूँ, मकान मालिक घर पे फोन करके बुलाओ, मकान मालिक आता है, उस खाते में अपना नाम चढ़ाता है, किराएदार का नहीं चढ़ाता है। और 94,500 आपने जो डिटेल निकाली है कि 50% 94,500 लास्ट आर्टिकल में एनबीडी में दिया गया था। 94,500 के अंदर में मैं सरकार से सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि उनमें से किराएदार का सर्वे कितना है, ये सारी डिटेल। यहाँ पर भी आपने झूठा आश्वासन दिया और साथ ही साथ यही नहीं, जो पूरी धारावी करो को जो मास्टर प्लान दिया गया है 28 मई को, उस मास्टर प्लान के तहत यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, ये मार्क किया हुआ है एसआरए 20%, एसआरए 20%। धारावी की पूरी जमीन सुन लो धारावी वालों, धारावी की जमीन को 20% एसआरए लेके जा रहा है, 80% अडानी लेके जा रहा है और धारावी का नाम लिखा हुआ है। धारावी करो के पास क्या बचेगा? धारावी वाले के पास बचेगा ठेंगा। तो 20% एसआरए, 80% अडानी और धारावी को मिला ठेंगा। तो धारावी करो, आप जाग जाओ। और यही नहीं बल्कि ये सारी डिटेल दी है कि उन्होंने जो सर्वे किए हैं धारावीकर, मैं आपसे बोल रहा हूँ कि PDF फाइल आपको अगर नहीं मिला है तो सबसे आजू बाजू किसी भी लीडर से या तो ले लो और उसको बाकायदा अच्छी तरीके से रीड करो। आपके बारे में वहां पर जो दिया है कि पुनर्विकास होगा, उस फाइल के अंदर में, उस डिटेल के अंदर में, उस मास्टर प्लान के अंदर में पूरा ये जाहिर हो रहा है कि
पूरी धारावी करो को यहाँ से 100% बाहर फेंकने वाला है। यहाँ पर सर्वे की डिटेल दी है कि पूरी 53,600 के आसपास में, 53,600 के आसपास में पूरी डिटेल घर की जो ग्राउंड फ्लोर है वो पूरी डिटेल है। उसके बाद 50,000 के आसपास में आप लोगों ने नंबरिंग किया है, कई लोगों में नंबरिंग बाकी है। उसमें से 40,000 लोगों के आपने पेपर डॉक्यूमेंट होल्ड किए हैं, उसमें से 30,000 लोगों का आपने डॉक्यूमेंट कंप्लीट किया है और 10,000 लोगों का पार्शियली कंप्लीटेड है, मतलब कुछ अधूरा अभी सर्वे उनका डॉक्यूमेंटेशन बाकी है। और किराएदार की बात करूं तो किराएदार को ये भी एक सवाल पैदा होता है कि किराएदार को कौन से दस्तावेज देने पड़ेंगे जो आप घर देने की बात कर रहे हैं। किराएदार को कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे जिनको उनको घर मिलेगा। सभी ने तो सारे मकान मालिक ने तो अपने बेटे और अपने बच्चों के नाम पे करके गिफ्टेड के नाम पे पहला माला, दूसरा माला, तीसरा माला दे दिया है, वो भी झूठा। आपसी विकास के नाम पर मैं एक ही चीज कहूंगा कि धारावी के सीईओ एसवीआर श्रीनिवासन, प्लीज धारावी के सीईओ माननीय एसवीआर श्रीनिवासन, बंद करो देना विकास के नाम पे धारावी वालों को झूठा आश्वासन। अब वो अडानी के भी सीईओ बन चुके हैं, कोई बात वहां नहीं, से भी उनको पगार मिल रही है। कोई बात नहीं। अब यहाँ पर मैं आपको डिटेल दिखाऊंगा कि यहाँ पर 3.5 लाख लोगों को, यानी कि विकास के नाम पर जो सर्वे के आपने किया था 94,500 की जो डिटेल थी, यानी कि 50%, यानी कि पूरी की तादाद जो धारावी की तादाद है वो टोटल 2 लाख लोग हैं। और 2 लाख लोग में से पहला माला, दूसरा माला, तीसरा माला मिला करके टोटल मिला करके वो सर्वे की डिटेल मिला करके 3.5 लाख लोगों को आपने बाहर फेंक दिया। किसी को नमक में दे दिया, किसी को दूध में दे दिया, किसी को कचरे में दे दिया और किसी को खाड़ी में दे दिया। 3.5 लाख को, मैं नहीं कह रहा, यहाँ पर लिखा हुआ है, सब 3.5 लाख परिवारों को जमीन से बाहर यहाँ पर कुर्ला अपात्र कर दिया। 3.5 लाखों को यहाँ पर लिया हुआ देखो। ये पेपर 4 जून का है, तो आप लोग नवभारत टाइम के पेपर को देखो, वहां पर 3.5 लाख लोगों को बाहर फेंक दिया। पूरा का पूरा 2 लाख की आबादी तो धारावी की है, पूरा उठा करके बाहर फेंक दिया। 80%, कुछ लोग कह रहे हैं 80% बाहर फेंक दिया है, अपात्र कर दिया है, कुछ लोग कह रहे हैं कि 70% कर दिया है। लेकिन ये पेपर बताता है आपने यहाँ पर पूरे का पूरे लोगों को बाहर कर दिया। आपके डीआरपी के मास्टर प्लान के अंदर में 72,000 की डिटेल दी है। यहाँ पर 9 जून के पेपर में आपने डाला है, ये लिखा हुआ है यहाँ पर मास्टर प्लान, धारावी का पुनर्विकास मास्टर प्लान। यहां पर आपने दिया हुआ है 72,000 लोगों को सिर्फ घर देंगे। ये दिखाओ, ये 72,000 जो पीडीएफ के अंदर में मास्टर प्लान के अंदर मौजूद है, ये डिटेल, ये 72,000 आप देने बोल रहे हैं। तो मेरा एक सवाल और पैदा होता है सरकार से, धारावी करो, मैं ये अपनी बात अपनी मर्जी से नहीं कह रहा हूं, ये सारा चीज इनकी पीडीएफ फाइल बता रही है कि किस तरीके से ये कर रहे हैं। विकास नहीं कर रहे हैं, ये विकास के नाम पे लोगों के साथ सत्यानाश कर रहे हैं पूरी धारावी का। और यहाँ पर अगर वो 72,000 लोगों को घर देने के लिए बोल रहे हैं, तो मेरा एक सवाल पैदा होता है कि 72,000 लोगों को घर देने के लिए, जमीन देने के लिए कितनी फीसदी जमीन लगेगी? वो फीसदी जमीन यहाँ पर क्यों नहीं है? बिल्कुल यहाँ होना चाहिए ना। तो यहाँ पर पीडीएफ फाइल के अंदर में 20% के मुताबिक अगर आपने लिखा है SRA को 20% मिलेगा जमीन, अडानी को 80% मिलेगा, तो यहाँ धारावी का नाम क्यों लिखा और दिया क्यों नहीं? कुछ नहीं। अगर होता तो 80, अगर 10% जमीन 72,000 लोगों को 10% जमीन पे मिलेगा, तो यहाँ पर अडानी का 70% होना चाहिए और यहाँ पर सब यहाँ बाइफिकेशन होना चाहिए था, डिवाइड होना चाहिए था। पर यहाँ पर लोगों के साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं ये सारे लोग। और यही नहीं, SRA जो सरकार के अंतर्गत चलती है, वो लोग भी विकास कर रहे हैं, घर के बदले घर दे रहे हैं। बाहर कहीं पर भी आज तक अभी तक सीसाई ने कुछ भी है स्ट्रक्चर को मान्यता दी है, SRA ने भी स्ट्रक्चर को मान्यता दी है। जो जहां है उनको वहीं घर मिला है, बाकी जगहों को उन लोग ने अपना इस्तेमाल में लिया है। सीसाई ने भी स्ट्रक्चर को मान्यता दी है, जो जहां फ्री होम जो सीसाई देती है उसके अंदर भी स्ट्रक्चर को मान्यता दी गई है और जो जहां है उनका विकास वहीं किया गया है। MMRDA आज से, ये लास्ट का मैं आपको न्यूज बताने वाला हूं, ये पेपर देखो कभी का ये 9 जून का है। क्या लिखा है दिखाओ कैमरे के अंदर में। प्रॉपर्टी टैक्स, यहां पर लोगों को बसाने के बाद बचे प्लॉट की होगी बिक्री, ये MMRDA कर रही है। ये सरकार के अंतर्गत जो MMRDA, SRA, सीसाई, ये MMRDA, ये घाटकोपर का पेपर है। ये नवभारत में ये घाटकोपर का न्यूज है। इस पेपर नवभारत MDT में दिया हुआ है कि रमाबाई नगर के अंदर में वहां के लोगों को वही तोड़ा, पहले विकास किया, पहले बसाया, फिर जाके बाहर दिया। जब MMRDA लोगों को स्ट्रक्चर, वहां पर स्ट्रक्चर को मान्यता दे रही है, तो धारावी के अंदर में स्ट्रक्चर को मान्यता क्यों नहीं? सबसे ज्यादा मैं यही
लोगों से सरकार से निवेदन करता हूँ कि लोगों को स्ट्रक्चर को मान्यता दो, उनको स्ट्रक्चर के हिसाब से कर दो। या अपात्र और पात्र का सिलसिला बंद करो। अगर MMRDA बाहर सब जगह विकास उसी तरीके से चल रहा है, उसी तरीके से चल रहा है जिस तरीके से लोगों का विकास होता है, सिर्फ और सिर्फ धारावी के अंदर में ये मसला खड़ा हो रहा है। ये खेल हो रहा है, सोने की चिड़िया है ना ये पूरा इस सोने की चिड़िया को पूरा का पूरा ये लोग उठा करके देने वाले हैं अडानी जी को। एक अंग्रेज थे जो यहाँ के हीरो को कोहिनूर को लेकर चले गए, अब एक नए अंग्रेज आए हैं जो धारावी को लूट कर ले जाना चाह रहे हैं, धारावी करो को कंगाल बनाना चाह रहे हैं। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि अभी इन्होंने बात की कि जो बेचारे यहाँ के किराए पर रहने वाले हैं उनको भी घर देने वाले हैं, लेकिन यहाँ पर बात चल रही है कि जिनका मकान है उन्हीं को नहीं मिलने वाला है, तो किराएदारों को क्या देंगे। 21 अभी बात है यहीं पर, आप कहीं नहीं जाए तो दूसरी जगह मेघवाड़ी की बात कर लेते हैं हम लोग। वहां पर 80% लोगों को अपात्र कर दिया है, 20% लोगों को खाली पात्र किया है। तो ये कौन सा पात्र और अपात्र का खेल है? क्या धारावी करो को आप मकान दोगे या यहाँ से उनको बेदखल कर दोगे? मैं तो ये बोलना चाहूंगा कि जितने भी है, पहले इन लोग डेवलपमेंट की बात करते हैं, पहले धोखा दे रहे हैं, ठीक है। तो रीडेवलपमेंट से पहले क्या होना चाहिए? डेवलपमेंट होना चाहिए। क्या धारावी का विकास हो चुका है? जब धारावी का विकास ही नहीं हुआ तो आप रीडेवलपमेंट की बात कैसे कर रहे हैं? उसके बाद रह गया कि जितने भी किराएदार हैं उनके लिए ये बनाएगा कि जो भी 2022 से पहले है उनको घर देंगे। तो एक भी ऐसा आप रूम ऑनर बताओ जिन्होंने NOC दिया है कि मैं दूंगा अपने किराएदार को। जब रूम वाले को ही घर नहीं मिल रहा तो किराएदार को घर कैसे मिलेगा? और जब किराएदार की आप बात कर रहे हैं तो ये सिर्फ धोखा है, बाकी कुछ भी नहीं है। तो क्या अब कई ऐसे अंधभक्त हैं जो न्यूज चैनल पर बैठ रहे हैं और लोगों को धोखा दे रहे हैं, GR की बात करते हैं, तो क्या वो GR खुद पढ़े हैं क्या? नहीं, कुछ तो ऐसे हैं जो इलेक्शन आता है बरसाती मेढक की तरह से और उनको कुछ पता नहीं है और वो खाली बस लोगों के साथ घूमते हैं और लोगों को गुमराह करते हैं। मेन बात आती है जहां तक कि डेवलपमेंट और उसके धारावी को फिर से रीडेवलप करने की, तो भाई ने कहा विकास तो हुआ नहीं। विकास हर कोई चाहता है, लेकिन यहाँ पे सबसे पहले लोगों को डराया जा रहा है, डराने की कोशिश की जा रही है। आपको पहले ये करना चाहिए कि लोगों का आत्मविश्वास जीतना चाहिए, लोग से बात करना चाहिए। तो इन्होंने क्या किया है, कुछ ऐसे लोगों को यहाँ अपॉइंट किया है जो पहले यहाँ ऑफिसर रह चुके हैं, जिनकी जरूरत नहीं थी। उसका भी सवाल आएगा। हाँ, उसका सवाल भी लूंगा। नहीं, वो इसीलिए किया गया है कि लोगों को पता हो कौन से एरिया में कैसे लोग रहते हैं, उनको पकड़ा जाए, उनके जरिए से डील की जाए, टेबल के ऊपर या टेबल के नीचे। तो ये बहुत बड़ी बात है। और मुझे ये कहना है कि देखिए ट्रांजिट स्कैम जो है, हम लोग ट्रांजिट स्कैम में रहते हैं। आज से करीब 60 साल 70 साल पहले वो तो वर्ली से टूट के आया था और वापस वहां गया नहीं, और वहां हम लोग रह रहे हैं। अभी जब सर्वे वाले आए, हमारे पास आए या मुझे कॉल आया, फोन आया, तो मुझसे पूछा भाई आपका सर्वे करना। मैंने कहा हमारा सर्वे करने की क्या जरूरत है, मेरा तो अलॉटमेंट का पेपर है, आप PMC में जाइए, वहां से आपको पूरा चीज मिल जाएगा, सारा पुरावा मिल जाएगा। बोले ऐसा क्यों बोल रहे हो? मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आपका सिर्फ जबानी बात है, आप जबान से वादा कर रहे हैं, आपके पास ना कोई चीज है, कोई मास्टर प्लान है ना आपके पास कोई चीज है, तो हम कैसे कराएं, आप कैसे यकीन करें? तो मेन मुद्दा है कि लोगों को डराने का और यहाँ से उठा के बाहर फेंकने का। आदिल भाई, क्या अब उन दलालों का भी नंबर आ गया है क्या, जो गली गली जाकर 3-3 हजार रुपए में सर्वे करवा रहे थे? अब जनता उनका भी कॉलर पकड़ेगी क्या कि हम पात्र होंगे या नहीं होंगे, और अगर नहीं होंगे तो पात्र कराने की जिम्मेदारी किसकी होगी? रही बात जो दलालों की है, तो वो भी कुछ ऐसे दलाल है जिनको मालूमात नहीं थी और वो नॉलेज नहीं था, कूद गए थे, जिनके कारण कई लोगों ने डॉक्यूमेंट दे दिए। लेकिन अभी ये जो फैसला मैंने एक होता है ना, जैसी करनी वैसी भरनी, तो अभी ये फैसला उन्होंने लिया था, वो स्टेप उन्होंने लिया था, तो ये जवाब शायद जनता को उनको ही देना पड़ेगा, जनता को शायद उनको ही देना पड़ेगा जिनका उन्होंने डॉक्यूमेंट करवाया है। तो पब्लिक पूछेगी जरूर, बिल्कुल। तो अभी ये उनको जवाब देना, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। अभी उन्होंने ना मुझसे पूछा था, ना आपसे पूछा था, ना सरकार से पूछा था, वो अपनी मर्जी से किया और उन्होंने खुद भी डॉक्यूमेंट दे करके करवाया। उन्हें लगा विकास हो रहा था, विकास होगा, पर धारावी कर मैं आपको कहूँ विकास नहीं हो रहा है, ये विकास के नाम पे सत्यानाश हो रहा है। पहला आपको जो बताया गया कि पहले आ रहे आपका विकास करेंगे, चलो आपको चोटी पे लेके जाया जाएगा, उस पहाड़ की चोटी पे लेके जा करके आपको वहां से धक्का दे देंगे। अगर
धारावी करो के शुरुआत में बोलते थे कि हम आपको ऊपर लेके जाके धक्का देने वाले हैं, तो कोई भी धारावी कर आता नहीं। इसीलिए उनके साथ में प्यार से मोहब्बत से खेल खेला गया कि अरे आपको पहला माला देंगे, वाह पहला माला देंगे, ओके ऊपर जाने का क्या, और ऊपर आए, दूसरा माला भी देंगे और ऊपर गए, तीसरा माला भी देंगे और ऊपर गए, किराएदार को भी देंगे और ऊपर गए, आप जाके तुमको धक्का दे देंगे। याद रखना समय आ गया है, अब चुपचाप खामोश बैठने का वक्त नहीं है। आप लोगों के साथ पूरा 3.5 लाख लोगों को अपात्र कर दिया है इस पेपर के मुताबिक। ये जो कुछ भी है, ये जो कुछ भी मैं कह रहा हूँ, ये मैं मेरे शब्द नहीं कह रहा हूँ, इस पेपर के मुताबिक ये कह रहा है चीख चीख करके। और पीडीएफ फाइल धारावी कर, जितने भी स्टूडेंट हैं, जितने भी पेरेंट्स हैं जिनको पढ़ने लिखने नहीं आता है पेरेंट्स को, तो मैं उनसे भी कहूंगा अगर नहीं आता तो अपने बच्चों को तो पढ़ाया ना आपने, उनसे क्यों नहीं पढ़ाया? उनको सिर्फ एजुकेशन देने भेजा, क्लास में भेजा है, स्कूल में भेजा। पीडीएफ फाइल आया, एटलीस्ट कम से कम अपने बेटे से पीडीएफ तो रीड कराओ। और इंग्लिश समझ में नहीं आता है तो उसका स्क्रीनशॉट गूगल में डालकर उसको हिंदी में अनुवाद करके तो पढ़ो। और फिर भी नहीं आता है तो बाजू वाला बच्चा तो पढ़ा है ना, एक लॉलीपॉप दे करके उसको तो कम से कम पढ़वा के लेते, इतना तो काम कर लेते। बैठे बैठे इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे जाके रील ऊपर नीचे करने की जरूरत नहीं है। देखो तुम्हारा घर और तुम्हारे हाथ से निकल जाने वाला है, दोबारा नहीं मिलेगा। यहाँ पर अपने बच्चों का भविष्य अगर देना चाहते हो तो यहाँ पर तुमको आज आवाज उठानी पड़ेगी, वरना तुम्हारे हाथ से नहीं, तुम्हारे पैरों तले जमीन खिसकने वाली है। जिस तरह से धारावी करो के साथ अब अपात्र का खेल खेला जा रहा है, लोगों से कहा जा रहा था कि पेपर मत दो, सर्वे मत करवाओ, आगे जाकर ये तुम्हें धोखा देने वाले हैं, लेकिन धारावी कर नहीं माने। डर से, लालच से, जिस तरह से भी उन्होंने पेपर दे दिया, अब अपात्र होने की बात आई है। अब क्या कर लोगे? क्या लड़ोगे या घर में बैठे रहोगे? अब लड़ाई का तो बिगर कुछ देखो, बिगर कुर्बानी दिए कुछ हासिल होने वाला है। अच्छा, तो कौन सी कुर्बानी देंगे? दूसरी बात क्या है कि जो बेचारा गरीब था, ये आने के बाद वो और गरीब हो गया। अच्छा, पेपर बनाने के चक्कर में जहाँ उसका 10,000 जाने का, वहाँ लाखों रुपया लगा करके वो अपने पेपर को अपात्र। अब क्या करेंगे बताओ? अब जिसके ऊपर भरोसा करेंगे अगर वही बिक गए तो क्या करोगे? तो क्या कर सकते हैं बताइए? आवाज को कहाँ तक लेके जाएंगे? आवाज दबा दी जाती है। क्या करोगे? अब क्या करेंगे? क्या कोई रास्ता ही नहीं, क्या करेंगे? धारावी बचाओ चिल्लाती है, पुलिस आएगा पकड़ के लेके चले जाएगा, तो पुलिस से क्या करेंगे? अपने घर के लिए घर में बैठे रहोगे? घर के लिए अब क्या करा जाए बताइए? जो जिम्मेदार लोग हैं, जो यहाँ पर जिम्मेदार, जो भी जिम्मेदार है, जो आपने जिम्मेदारी सुनी थी कभी? जो धारावी कभी सुनी थी आप उनकी बात को? नहीं कभी सुनी क्या? वो तो बोल जिम्मेदार समझ रहे हो? सर्वे करा लो, ये करा लो, वो करा लो। कहा उन्होंने? वो 1 माला 2 माला 3 माला कब कहा उन्होंने? अरे भाई दुनिया भर के तो लोगों ने अब धारावी आंदोलन, जो बचाओ आंदोलन है, पहला माला दूसरा माला खुल के भी खुल के आ रहे हैं। वो तो खुल के बोल रहे हैं कि मत करवाओ आप सर्वे, समझे ना? बाकी चौकी भी गए तुम्हारे लिए। चौकी भी किए, बहुत जद्दोजहद करी उन लोगों ने। बहरहाल ये है कि हम धारावी जो बचाओ आंदोलन है उनके साथ है। हम नहीं चाहते कि इस तरह का पुनर्निवास हो। धारावी करो को धारावी में जगह मिलनी चाहिए। अगर ये लिखत देता है तो हम देने के लिए तैयार, नहीं तो आप ही कह रहे थे कि हमें पेपर दे दो, मास्टर प्लान दे दो, तब हम सर्वे करने देंगे, तब हम अपना करने देंगे। आज भी आपने सर्वे नहीं कराया है, तो अब क्या होगा? अब पेपर देने वाले अपात्र होते जा रहे हैं, तो उसमें अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं कि आपने सही किया था या गलत किया? नहीं, अभी तो सरकार को सोचना चाहिए, जनता की बात को समझना चाहिए, उनकी भावनाओं को, उनकी भावनाओं को समझते हुए कोई भी सीनियर जो है जिम्मेदार ऑफिसर है वो सामने आए, पब्लिक डोमेन में सब बातों पब्लिक के बीच में रखे। यहाँ भाई आप लोग घबराइए मत, आप लोग के साथ कोई धोखेबाजी नहीं होगी, आपको जो आपका हक है वो यही मिलेगा। अच्छा, हाँ, तो पब्लिक सपोर्ट करे तो करे, नहीं तो पब्लिक भी विद्रोह कर देगी। और लगता है आपको कि ये इस तरह से मीटिंग करेंगे, बात करेंगे? अगर इनको करना होता तो ये पहले ही करते। कुछ नहीं करेंगे ये लोग, कुछ नहीं करेंगे। अभी उधर तो 80% गए ना, इधर 90% को बाहर करेंगे। अच्छा, और बालू खाली वो ऐसा इनका ढोंग है कि भाड़े वाले को देंगे नीचे। आज जब नीचे वाले को नहीं मिलेगा तो ऊपर वाले को कहाँ से मिलेगा? लेकिन मेघवाड़ी में तो नीचे वाले को अपात्र किए, ऊपर वाले को पात्र किए। वही देखो, जो नीचे वाला है नहीं, ऊपर वाला पहले है। ये सब इनका 420 का खेल है, कुछ नहीं होने वाला है। कितने लोग बोलते थे फांसी लगा लेंगे, अब बताओ सरकार कहाँ सोई है कि कम से कम पब्लिक में आके देखे कि पब्लिक यहाँ क्या उनकी हालत है। सरकार तो उन्हीं की है ना, वो तो उनको लाए हैं क्योंकि उनका मित्र है वो। अरे मित्र है तो क्या हुआ? जो हकीकत है हकीकत पे तो आना चाहिए। मित्र से क्या मतलब है? सच्चाई खा जाएंगे, सच्चाई पे आके उनको देखना चाहिए। अब वापस उनको नहीं आना है यहाँ है, अब वापस तो फिर आएंगे ना। ये बताओ, खाली मित्र मित्र देखेंगे, बाकी लोग जनता गरीब आदमी कहाँ जाएगा? गरीब आदमी को देखना चाहिए। ये बताओ 80% गायब है, नीचे वाला गायब, ऊपर वाला पात्र है, ये देखो। अच्छा आदिल भाई,
एक बात समझ नहीं आ रही है, ये पात्र अपात्र कर कौन रहा है? क्या ये वो लोग तो नहीं कर रहे जिनको ये रिटायर्ड ऑफिसर लेकर आए हैं, जो मिलिट्री के ऑफिसर है, जो एसीपी लोग हैं, जिनको कुछ पता ही नहीं है, वही पात्र अपात्र तो नहीं कर दे रहे हैं? जी, पात्र अपात्र करने का काम तो उनका तो नहीं है। और रही बात पात्र अपात्र की, जो बाहर के जो मसले चल रहे हैं, सरकार के और भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं, उनका विकास पुनर्विकास चल रहा है। आप चाहे तो घाटकों पर रमाबाई नगर में जाके देख सकते हैं, वहां पर लोगों को कोई अपात्र नहीं के स्ट्रक्चर को मान्यता दी है। अपात्र पात्रों को हटाओ, सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चर को मान्यता देना चाहिए और धारावी करो। उठो, आपको जागना पड़ेगा। आपको लग रहा है कि ये हमारा विकास होगा, विकास नहीं होगा। और एक चीज और बता दूं कि अगर यहाँ पर जो धारावी को मुंबई का दिल बनाने की बात चल रही है, पीडीएफ में खास तौर से दिया हुआ है कि धारावी को एक हार्ट ऑफ मुंबई बनाएंगे। तो हार्ट ऑफ मुंबई बनाने के लिए उस दिल में से धारावी को बाहर निकालने की जरूरत नहीं है। उस दिल की हिफाजत शरीर बनकर ये धारावी करो नहीं किया है, उनकी हिफाजत। तो आज जो भी है धारावीकर यहाँ तक पहुंचा, इनका विकास होना चाहिए था। आपने कहा था विकास होगा, ये विकास होते होते इतना सारा चीज ये तिगड़म क्यों, लोगों को परेशानी क्यों झेलनी पड़ रही है? और आज आपने 4 खिड़की खोल दी, सिंगल विंडो खोल दिया ताकि वे विंडो खिड़की में जाकर अपने डॉक्यूमेंटेशन के बारे में दौड़ भाग करते रहे। बाकी सब जगहों पे पुनर्विकास के लिए कोई दौड़ भाग नहीं हो रही। यहीं पर अपात्र पात्र का नौटंकी क्यों हो रहा है? खिड़की में सरकारी कहाँ है? ये तो इन्हीं के पदाधिकारी है। वो तो उन्होंने पहले ही मैसेज किया कि हाँ खिड़की पे आओ, आपको सीए मिलेंगे। आपका सवाल अगर सीए से कंप्लीट नहीं हो तो आपको एओ मिलेंगे, आपको एओ से कंप्लीट नहीं हो आपको जीआरसी मिलेंगे, आपको जीआरसी से कंप्लीट नहीं हो तो आपको एजीआरसी वाले जीसीआर वाले मिलेंगे, जिनके साथ बैठ करके आपके सवालों को पूरा किया जाएगा। अरे सवाल है क्या? जो मैं कह रहा हूं आज इस वीडियो के माध्यम से, वही सवाल है कि स्ट्रक्चर को मान्यता दो। किसी को अगर किसी को घर देना है तो उसके स्ट्रक्चर को दो, उसके अपात्र पात्र जो डॉक्यूमेंट के इंसान को, उस व्यक्ति को देख करके घर मत दो, बल्कि स्ट्रक्चर को मान्यता दो। सभी लोग यहाँ पर है। धारावी को 3 हिस्सों में बांट दिया है। एक तो मुफ्त में दे देंगे 2000 पहले को, और उसके बाद वालों को, पहले माले वालों को बाहर दे देंगे 2.5 लाख दे करके। वो खुद के घर को भाड़े पे रह गया, 12 साल के बाद उसको घर मिलेगा। और किराएदार पे भी सारा आश्वासन झूठा आश्वासन है ये सारा का सारा। धारावी करो, जागो, जागना पड़ेगा। अपने बच्चों के बारे में आज सोचना पड़ेगा, आपको एक कदम उठानी पड़ेगी और एकजुट और एकमुठ होना पड़ेगा। धारावी तालुका अध्यक्ष आदिल अंसारी, आजाद समाज पार्टी, भाई चंद्रशेखर आजाद, माननीय सांसद उर्फ रावण के साथ पूरे कार्यकर्ता धारावी के कार्यकर्ता धारावी के साथ में खड़े हैं, कंधे से कंधा मिला करके। और अगर आपने धारावी लोगों के साथ जरा भी रास्ती की तो हम सब लोगों को मिल करके रोड पे उतरेंगे और आंदोलन करेंगे और मंत्रालय तक जाना रहेगा, मंत्रालय तक जाएंगे। अब इन्होंने आदिल भाई ने एक सवाल कहा है कि स्ट्रक्चर को मान्यता देने चाहिए। हम घाटकों पर क्यों जाए? हम यही कुम्हारवाड़ा जाकर देखें, वहां 4 बिल्डिंग बनी है, सिर्फ राशन कार्ड लाइट बिल देखा और उनको घर दिया है। तो ये धारावी की बात है, तो आप कौन सा 2000 का पेपर मांग रहे हो? क्या जरूरत है? आपको स्ट्रक्चर देखो, उसका पुरावा देखो, दे दो घर। अपात्र पात्र का कौन सा खेल है? और ये प्रोजेक्ट जो है एसवी है, स्पेशल प्रोजेक्ट पर्पज है ये। तो क्यों इंसेंटिव प्रोजेक्ट है, तो क्यों परेशान किया जा रहा है अपात्र करके लोगों को? सबसे बड़ी चीज तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि जितने भी लोग हैं सबको कंफ्यूजन क्रिएट किया जा रहा है। और कंफ्यूजन किस तरह का है कि 2000 के पहले का तो 2022 तो 2.5 लाख का दो, 2.5 लाख रुपया लाओ। जिसने खरीदा 2000 के बाद, लेकिन स्ट्रक्चर है 1980 के, क्या उसको घर मिलेगा या नहीं मिलेगा? उसको ये कंफ्यूजन है। ठीक है, जिसने पैसा लगाया 2 साल पहले, पैसा बेचारे ने कमाया, लेकिन स्ट्रक्चर 250 साल पुराना है, तो क्या उसको घर नहीं मिलेगा? आप झूठा आश्वासन देते हो कि पहले माले को मिलेगा, दूसरे माले को मिलेगा, 2.5 लाख रुपया दो, किसी को बोलते हो आप 3 लाख रुपया दो। तो इस तरह के ये जो मिसकंसेप्शन फैलाया जा रहा है समाज के अंदर, आप किसी को आप बोलते हो कि मास्टर प्लान दे रहे हैं, तो मास्टर प्लान दिखाने का, जैसे आपने बात किया कि जो जिम्मेदार लोग हैं उनके होने चाहिए। मैं पूछता कौन है जिम्मेदार लोग? अगर जिम्मेदार लोग हैं तो रिटेल के साइड हमेशा बंद रहती है, लोग जाए तो कहाँ जाए? हाँ, कहीं पे इनका इन्फॉर्मेशन मिलता ही नहीं है। उसके बाद में अगर आप बात करते हो जिम्मेदार लोग की, तो हर एक अगर वार्ड के अंदर आप जाकर एक एक घर में आप क्यों नहीं क्लैरिफिकेशन देते हैं? आप रिटर्न में दो ना, उनको घर यहाँ पे मिलेगा, आप उनको अग्रीमेंट करके दो। तो अग्रीमेंट तो छोड़ो, धोखा तो इतना ज्यादा बड़ा धोखा हो रहा है कि नीचे वाले को घर छोड़ो, ऊपर वाले को छोड़ो, किसी को भी इन लोग देने के लिए नहीं बोले। जैसे कि आदिल भाई ने बताया कि 3.5 लाख लोगों को बाहर उठा के फेंक दिया, जबकि 2 लाख घर का यहाँ पे स्ट्रक्चर ही है। तो 3.5 लाख आप बाहर फेंक देंगे तो मिलेगा किसको? तो मैं बोलना चाहूंगा कि सबको मिलकर लड़ना है और हम लोग आपके साथ है।
अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा, ये बार बार हर न्यूज़पेपर में हर जगह ये कहते हैं 80 से 90% जो है वो सर्वे हो चुका है, हमने नंबरिंग कर ली है, लेकिन सर्वे हुआ कितने लोगों का है? क्या सच्चाई सबके सामने नहीं है? क्या लोगों को पता नहीं है कि यहाँ कुमारवाड़ा आपने छोड़ दिया, कोलीवाड़ा आपने छोड़ दिया, आपने माहिम फाटक की जगह छोड़ दी, यहाँ पर आजाद नगर छोड़ दिया, कई ऐसे इलाके जहाँ पर आज तक आपने सर्वे नहीं किया, तो झूठी बात क्यों फैला रहे हैं? झूठी अफवाहें फैलाई जा रही है। एक्चुअल में हमारा ट्रांजिट कैंप में है 13 ब्लॉक है। अभी एक गली में 12 मिला के 24 घरे हैं, जिसमें से अगर मुश्किल से देखा जाए तो 2 लोगों ने सर्वे कराया। अच्छा, अब इस हिसाब से अगर रेशियो देखा जाए तो 20 से 25% से ज्यादा सर्वे हुआ ही नहीं। हाँ, तो ये सारा सर्वे का जो मैप दिखा रहे हैं, ये मशाल का मैप है क्या? पुराने मैप को लेकर ये आज मैच? हाँ, पुराने मैप को लेके आज इसको मैच कर रहे हैं और इनके पास कोई सर्वे का पुरावा नहीं है, सर्वे कर ही नहीं पा हाँ, कर ही नहीं पा रहे हैं। और दूसरी चीज मैं ये कहना चाहूंगा कि सरकार बड़े बड़े वादे करती है कि जो फुटपाथ पे है उनको घर दिया जाएगा, जिसके पास घर ही नहीं है, और उनको घर देती भी है सरकार। और जिसका घर है, जिसने अपने खून पसीने से बनाया है, इतने इतने कीचड़ में रह के इसको रहने लायक बनाया है, उन लोगों के लिए घर ही नहीं, उसका घर लूट ले रहे हैं। उसके घर लूट ले रहे हैं। धारावी का विकास नहीं है और विकास के नाम पे जो है ये सत्यानाश है। दूसरी चीज बात है कि ना मंदिर मस्जिद कोई भी धर्म का यहाँ पे कोई इबादतगाह का कोई जिक्र ही नहीं है इनके उसमें, मास्टर प्लान में कोई जिक्र ही नहीं है, कुछ भी यहाँ मिलने वाला नहीं है। इसके लिए इसकी लड़ाई ऐसी है कि हमको खुद लड़ना पड़ेगा, कोई दूसरा आने वाला नहीं है। धरावी कर जितने लोग हैं सबको बाहर निकलना पड़ेगा, अपनी लड़ाई खुद लड़ना पड़ेगा, अपनी जिम्मेदारी निभाना पड़ेगा, तब जाके ये कहीं से इसका हला भला होगा। तो क्या अब धारावी करो को एकजुट होना होगा क्या? चाहे वो 2000 के पात्र लोग हो, चाहे अपात्र हो, जिनके पास पेपर हो ना हो, सबको अपना घर बचाने के लिए अब एकजुट धारावी बचाओ के साथ खड़े होना पड़ेगा क्या? धारावी घर को जब से ये न्यूज मिली ना था, अब मेरी धारावी की बारी है, तो मैं उनका दूसरा मुखड़ा दिखा दूं कि सही में पूरा का पूरा धारावी भारी है, धारावी से बारी है, धारावी की बारी नहीं है। वे ये जो जनता है ना, ये न्यूज को देखती है, उस न्यूज के माध्यम से र्यूमर्स क्रिएट होता है, उनको लगता है कि हमारा विकास होने वाला है, वो र्यूमर्स के हिसाब से वो आगे कोई डॉक्यूमेंटेशन को नहीं देखती है और मालूम ही नहीं है। कई जनता को तो नॉलेज ही नहीं है कि क्या होने वाला है, क्या हो, एक छोटी सी बात को फैला दिया जाता है। और आज भी वहां सेक्टर 1 में माइन के पास वहां फैलाया जा रहा है कि पहले माले वाले को मिलेगा, दूसरे माले वाले को मिलेगा, वो मिलेगा करके एक और 4 खिड़की खोली वही है, वो 4 खिड़की में ये लोग दौड़ते रहेंगे, उसमें से कुछ लोगों को पात्र कर दिया जाएगा और भी लोगों को ज्यादातर लोगों को ये लोग अपात्र कर देंगे। तो ये ऐसा नहीं चलेगा, एकजुट होना पड़ेगा और इनको निकलना पड़ेगा। ये अभी नहीं समझेगा, हो सकता है जब इनके ऊपर आन पड़ेगी, अभी जो वहां पर जिनके ऊपर आन पड़ी है 80% लोगों को, उनके ऊपर भी अभी दिलासा दिया देने को तैयार हो नहीं, अभी तो वो उनको और आश्वासन दिए कि आपका हो जाएगा, आप जाओ ना खिड़की पे, वहाँ ऑफिसर बैठा है आपको पात्र करने के लिए, आपको पात्र कर देगा और धीरे धीरे करके उस मुकाम तक लिया जाएगा जब इनके पास आवाज उठाने का टाइम खत्म हो जाएगा, तब जाके ये लोग छोड़ेंगे। तो यहाँ पर एकजुट होना ही पड़ेगा, एकजुट होना ही पड़ेगा और एकमुठ होना ही पड़ेगा। अब धारावी करो को सड़क पर उतरना ही होगा, अब घर में बैठकर नहीं होने वाला, क्योंकि आपने देख लिया कि पहली लिस्ट इनकी जाहिर हो चुकी है और उसमें ज्यादातर लोग जो हैं वो अपात्र होते जा रहे हैं। और यही खेल पूरी धारावी का होने वाला है, उन तमाम कारोबार का होने वाला है, उन तमाम फैक्ट्रियों का होने वाला है, उन तमाम घर में काम करने वालों के साथ होने वाला है कि आपके कारखाने, आपके दुकान, आपके गोडाउन सब बंद हो जाएंगे, सब धारावी से खत्म हो जाएंगे और किराए पर आपको कचरे कुंडी में जाना होगा, देवनार की खाड़ी में रहना होगा। अगर आप अपना कारोबार बचाना चाहते हैं, अगर अपने बिजनेस को बचाना चाहते हैं, तो सड़क पर आपको आना ही होगा और इस अन्याय के विरुद्ध लड़ना होगा। आज तक के लिए इतना ही। देश विदेश की खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ NS इंडिया।